brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। स्क्रीन पर आप ये कुछ विजुअल्स देख रहे होंगे। ये विजुअल्स है पश्चिम बंगाल के मालदा जिले का। जी, यहाँ पर 1 अप्रैल को कुछ अनरेस्ट की खबरें आई हैं। अनरेस्ट इस वजह से हुआ था क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना था कि SIR लिस्ट से, यानी कि वोटर लिस्ट से उनका नाम कट गया है। इस वजह से वहाँ के कालिया चौक एरिया में कुछ लोगों ने BDO ऑफिस का घेराव किया, जिसमें 7 जुडिशियल ऑफिशियल्स हैं, वो उसके अंदर काम कर रहे थे, मतलब BDO ऑफिस के अंदर काम कर रहे थे, जिसमें 3 महिलाएं थीं और करीब 8 घंटे तक उन्हें बाहर आने नहीं दिया गया। और जब वो बाहर निकले, पुलिस की मदद से जब उन्हें बाहर निकाला गया, तब उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए और उन पर हमला हुआ। ये 1 अप्रैल की बात है। उसके बाद हम यह आते हैं कि आखिर ये हमला और आखिर ये अनरेस्ट क्यों मालदा जिले में हुआ है। तो स्थानीय लोगों का आरोप है कि जो वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन द्वारा तैयार किया गया है, उसमें उनके नाम कट गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक करीब 60 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं, जिसमें से 39 लाख जो वोटर्स थे, उनकी जो भी समस्याएं थी उसका निपटारा इलेक्शन कमीशन द्वारा कर दिया गया है। लेकिन अभी भी जो वोटर्स हैं उनके नाम कटे हैं और उसके ऊपर ट्राइब्यूनल बनाने की बात की गई है, पर अभी ट्राइब्यूनल के तौर पर कोई जानकारी नहीं आई है। लोगों का ये भी आरोप है कि कोई भी उचित कारण दिए बिना उनका नाम काट दिया गया है। तो इस वजह से वहाँ से अनरेस्ट की खबरें आई हैं। और जब अनरेस्ट की खबरें आई हैं तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया। सुओ मोटो मैं आपको आसान भाषा में समझा दूं तो ये बिना पिटीशन के और बिना फॉर्मल कंप्लेन के सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा एक्शन लिया है। और सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की बेंच थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत भी थे, जस्टिस जॉयमाला बागची भी थे और एक और जस्टिस हैं हमारे सामने विपुल पंचोली, वो भी इसके हिस्सा थे। तो 3 जजेस की बेंच ने क्या क्या कहा है। उन्होंने ये कहा कि वेस्ट बंगाल देश का सबसे ज़्यादा राजनीतिक रूप से बटा हुआ स्टेट है, यानी कि पोलराइज स्टेट है। आगे उन्होंने कहा कि जुडिशियल ऑफिसर्स जो होते हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से तो होते नहीं हैं, यानी कि वो न्यूट्रल होते हैं, तो उनकी तैनाती स्टेट में एक्सेप्टेंस के तौर पर लिए जाना चाहिए। उन पर जो भी हमला हुआ है वो बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। और साथ ही साथ इस बेंच ने वहाँ के स्थानीय अधिकारियों को भी फटकार लगाई है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी और DGP जो हैं उन्होंने लेट एक्शन इस मामले में क्यों लिया, उस पर उन्होंने नाराज़गी जताई है। CJI सूर्यकांत ने सख्त निर्देश दिए हैं और उनके सख्त निर्देश ये हैं, उन्होंने कहा कि हमें पता है कि इस घटना के पीछे कौन है। हम 2 बजे रात तक इस पूरे सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे थे और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निर्देश दिए हैं कि जो भी जुडिशियल ऑफिसर हैं उनकी सुरक्षा के लिए सेंट्रल फोर्स तैनात किए जाएं स्टेट में। तो ये उनके निर्देश हैं। ये सारी जो जानकारी है हमें लाइव लॉ के मुताबिक मिली है। अब हम आते हैं कि स्टेट में इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, इस पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का क्या कहना है। तो एक जनसभा को संबोधित करते हुए, वो जनसभा धूमर पहाड़ सागर दिघी में था, वहाँ पर जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि कल मालदा में जो घटना घटी है, मुझे नहीं पता कि वो किसने किया, लेकिन मुझे क्योंकि उस घटना की कोई भी खबर ममता बनर्जी तक नहीं पहुंची थी, मुझे ये लोग कोई जानकारी नहीं देते। रात 12 बजे इन्होंने न्यायाधीश के घर का घेराव किया। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, इन तीनों एरिया में भाजपा गेम प्लान कर रही है। भवानीपुर में भी कई लोगों के नाम काटे गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ममता बनर्जी इस पूरे इंसिडेंट का बीजेपी पर इल्जाम लगा रही हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि आपको पता है कि अब प्रशासन, कानून व्यवस्था मेरे हाथ में नहीं है, यह चुनाव आयोग ने अपने हाथों में लिया है और वे पूरी तरह गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर चलते हैं। मुख्य सचिव, गृह सचिव, DG, CP, DM, SP, BDO, ADM, SDO सब बदल दिए गए हैं। मेरे हाथ से सारे पावर्स को छीन लिया गया है और राज्य में सुपर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। तो ये बयान है इस इंसिडेंट पे राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। इस मामले में जिन पर आरोप लग रहा है, यानी कि बीजेपी पर, उसके भी नेता सुकांतो मजूमदार का बयान आया है, सुनिए। देखिए, जो घटना घटी है वो सबको भयभीत कर देने वाली घटना है।
7 ऐसे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट गए थे उनको सिर्फ रोका गया, सिर्फ ये नहीं, जब वो वहां से पलायन कर रहे थे उनकी गाड़ी को तोड़ा गया। एसपी जब उनको उद्धार करके वहां से रेस्क्यू करके वहां से ले आ रहे थे, महिला जो हमारे ये थे जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, उनके गाड़ियों को तोड़फोड़ किया गया। कॉन्वॉय ना जा पाए इसके लिए वहां पे रास्ते के अंदर बांस डाले गए, बम्बू डाले गए कि कॉन्वॉय आगे ना बढ़े। और जिस तरीके से कि लेफ्ट फ्रंट के जमाने में अनीता देवान को इसी तरीके से एक महिला जस्टिस को गाड़ी से उतार कर पीट कर मार डाला गया था, उस तरीके की पूरी अभिसंधि थी, उस तरीके की पूरी प्लानिंग थी। और ममता बनर्जी का जो लगातार जो उसकाना, 1 सेकंड वाला उसकाना, उनका जो बयान, वो बयान इसके पीछे जिम्मेदार है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल इस मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और आपको ये पता ही होगा कि, और नहीं पता होगा तो हम आपको बता देते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल के इलेक्शन डेट्स को अनाउंस कर दिया है। राज्य में 2 चरणों में चुनाव होना है, पहला 23 अप्रैल और दूसरा 29 अप्रैल। इस मामले में आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक साझा करते रहेंगे। मेरा नाम है ऋतु, देखते रहिए द लल्लन टॉक।